ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तीन कोणों की हालांकि इसका बेसिक क्लास में सारे बता दिए हैं। अब पढ़ना है रिवीजन। अभी रिवीजन क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? और शॉर्ट में ही बताएंगे, ध्यान से समझना। त्रिकोणमिति जो होता है सारा खेल समकोण त्रिभुज पर, इस पे समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज तो बन गया, ये समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री होता है, सबको पता है। ये वाला आधार होता है, नीचे वाला क्या होता है? और ये क्या होता है? और इधर क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो बेस, परपेंडिकुलर और क्या चीज? हाइपोटेनस। क्या चीज? अब देखो, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है बी एच और क्या चीज? अब सूत्र यहां से निकलेगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अब जैसे साइन थीटा याद करोगे तो तुम्हारा ये याद होगा, क्योंकि दिमाग में रखना है कि साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या चीज? कॉसेक। अगर साइन याद होगा तो कॉसेक का याद होगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? एच बटा बी। उसके बाद कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? बी बटा हेलो यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज? बी बटा एच। तो कॉस का उल्टा क्या होगा? तो सेक थीटा बराबर। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। इसका उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा का उल्टा माने कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा क्या चीज? तो यहाँ कॉट थीटा बराबर बी बटा। अब इस सब को बनाने के लिए एक और भी उसमें सूत्र है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों का स्क्वायर करने को इतना आएगा। अब इससे सूत्र देखो इतना निकला है, मेन ये सूत्र है। आता है निकालने का, दो नंबर एक नंबर का सवाल आता है जिसमें P की जरूरत होता है, H की जरूरत होता है, क्या चीज? B की जरूरत होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला से ये सब बना है। देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच का मान निकालोगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ एच का मान हो गया। अगर मान लो बी निकालना हो तो बी निकालने के लिए ये सूत्र हो गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बी, केवल बी निकालना हो तो बी बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह सेम ये निकलेगा। ये दोनों सूत्र हो गया। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगर इसको हिंदी में याद करना है, टी माने परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एच माने हाइपोटेनस यानी कर्ल। अगर इसको हिंदी में देखें तो ये लंब बटा क्या होगा? तो ऐसे अगर रट्टा मारेंगे तो फिर दिक्कत है। अगर याद हो जाता है तो बेहतर है, नहीं याद होता है तो ये ट्रिक याद रखिए। लाल बट्टा एल बटा के, एल माने के माने ये हिंदी के लिए है। आधार बटा लंब बटा तो पहले होता है साइन थीटा, इसको याद रखने के लिए पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा। तीन हो गया। अब तीनों का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा ये तरह हो गया। अब इंग्लिश में याद करना है तो उसका लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित में क्या आएगा? पंडित में क्या आएगा? बद्री में क्या आएगा? और प्रसाद में उसी तरह हर बोले, हर में क्या आएगा? एच। हर में एच और बोले में बी। पी बटा एच क्या होता है? साइन। बी बटा एच क्या होता है? पी बटा बी क्या होता है? ये तीन के लिए है। तीन को याद करो, तीन को अपने आप याद होगा। तीन याद करो, तीन खुद से याद हो ही जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा है। अब उसका उल्टा है तो देखो वो और भी फॉर्मूला बनेगा। ये चार उठा देखो, उसी उल्टा जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो उसके अनुसार यहाँ पे सूत्र निकला है और ये भी जरूरत है आगे। तो सूत्र होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसको सिद्ध करना चाहो तो यहाँ पे देखिए, इस दोनों पे गुना कर दो। अब पी बटा एच बटा पी गुना करोगे तो दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा? सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना चाहो तो वो बन जाएगा। तो ये पता चल गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? अब साइन थीटा का मान निकालो।
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये गुना में है ना, ये क्या चीज में है, अब गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, भाग में होगा 1 बटा। उसी तरह देखो यहाँ कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा, इधर साइन गुना में है, साइन इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में 1 बटा साइन। सेम इसी तरह ये भी है, ध्यान से देखो, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। अब उसके सहायता ये बन गया। अब जब ये तीनों बना तो ये सूत्र है, टेन थीटा बराबर क्या और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा क्या। इसको प्रूव करने के लिए सब P/H V/H जो याद किया है ना उस पर आप प्रूव कर सकते हो, याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रूव करने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, अभी केवल क्या चीज फॉर्मूला याद रखना है, दिमाग एक जगह स्थिर करके ध्यान से। टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा का साइन बटा कॉस और कॉट थीटा का देखो इसका उल्टा है कॉस बटा, बहुत ज्यादा इसका जरूरत है। अब चलिए ये फॉर्मूला का हो गया, अब आते हैं इस फॉर्मूला पे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब साइन का यहाँ उल्टा आ गया क्या चीज, लेकिन यहाँ उल्टा नहीं कहा जा सकता, बस ये जो कोण वाला आता है त्रिकोणमितीय कोण वाला आ गया तो समझो यहाँ साइन का उल्टा कॉस समझना, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। साइन का उल्टा क्या थी कॉस, लेकिन वहां उल्टा क्या था साइन का कॉस। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो समझ जाओ कॉस, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन। ये एक याद करो एक खुद याद होगा, एक याद करो एक खुद याद होगा, बस याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और कॉस वाला आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा आया तो क्या चीज कॉट, उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा आएगा तो क्या है। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। जब ये फॉर्मूला बन गया अब आता है ये सब फॉर्मूला जो है 5 नंबर में, ये 5 नंबर में सब जगह आता है। एको नंबर में आता है फॉर्मूला में, 5 नंबर में भी इसका सहायता आएगा। अब देखिए सी रोध करने के लिए बहुत सारे 8.4 में जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये सूत्र होता है। कैसे होता है पता है, इस पे सूत्र जो है पढ़ा है ना, इस पे भी तुम प्रूव कर सकते हो, है ना। साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला है वो रख दो, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा, पक्का आएगा। लेकिन अभी प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ो, अभी जो है ये जानो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब यहां से इससे देखो कितना फॉर्मूला बना है, ये कहीं भी जरूरत पड़ सकता है प्रूफ में, मेन ये है, लेकिन इससे इसी रिलेशन से कितना फॉर्मूला बना है इसको ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लो साइन थीटा का मान निकालना हो तो क्या होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर बराबर के उधर जाता है तो क्या चीज होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो उसी तरह साइन है जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सेम ई को बस याद रखना है हमेशा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलो तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। उसके बाद एक ये याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। बोलो तो बराबर क्या होता है 1। उसके बाद आ जाते हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसी रिलेशन से ये सब फॉर्मूला है, इस रिलेशन से ये फॉर्मूला है। अब जो जो तीर का निशान है इसी को रट्टा मार लो ना, बार बार उसको रिवीजन कर लो, याद कर लोगे सारा निकल जाएगा। रिलेशन समझना कि जब स्क्वायर वाला आ रहा है तो क्या है रिलेशन किसके साथ है, जब 90 माइनस थीटा वाला है तो उसके साथ रिलेशन क्या है, जब गुना वाला है तो रिलेशन क्या है, ये समझो बेस्ट होगा। क्या फॉर्मूला याद होगा, जब ई सब फॉर्मूला याद होगा तो आगे जो भी क्वेश्चन से आराम से बन जाएगा। फटाफट अभी लिखो, लिख के एक लिखेंगे 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, सब में किससे भाग करना है 4 से। सब में किससे भाग करना है 4 से। 4 से भाग कर दो,
कर दिए। उसके बाद क्या करना है, सभी पे रूट चढ़ा दो। अब इसका वर्गमूल वगैरह निकाल दो, बस हो जाएगा। अब जो मान आएगा उस साइन का आएगा, साइन 0 का आएगा। पहला रहेगा तो साइन 0 का, दूसरा 30 का, तीसरा 45 का, और चौथा 60 का, और पांचवा 90। इस तरह से निकल जाएगा, पूरा साइन का मान निकल जाएगा। तो देखिए 0/4 0 ही आएगा, और 0 रूट में है तो 100% 0 आएगा। इसका तो आंसर आ गया क्या चीज, क्लियर है। उसके बाद 1/4, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो 1 बटा क्या आ गया 2 निकला। तीसरा ये कटेगा ना, इसको कटाओ पहले। अब बताओ 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और √2 का तो दशमलव में आएगा, तो बस दशमलव में आएगा तो दशमलव में ना लिख कर डायरेक्ट ही √2 लिख दो। ऊपर क्यों नहीं लिखे, इसलिए कि √1 का वर्गमूल क्या होता है, और √2 का दशमलव में जाएगा तो उसी तरह हम लिख दिए। उसी तरह हमको मान याद कर लेना है कि 1/√2 होता है। अब 3/4 है, अब 3 का तो वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, पूरा पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 3 उसी तरह छोड़ दो, यानी √3 छोड़ दो। 4 का वर्गमूल क्या होता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यहाँ 2 लिख दो। 4/4 है, कटेगा तो क्या आएगा 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दो। अब ये सब मान आया, ये सब साइन का मान है। ये है साइन 0, पहले तो 0 होता है, तो पहले साइन 0 का मान क्या हो गया 0, यानी साइन 0 का मान क्या आ गया 0। साइन 30 का मान क्या आ गया 1/2 लिख दो। साइन 45 का मान क्या आ गया 1/2। बस लाइन से लिख दो, जो है जो निकला है कैलकुलेशन करने पर वो लिख दो, √3/2 और उसके बाद 1। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, अब इसको कैसे भरते हैं हम, पूरे इसके सहायता से केवल आप साइन का याद करो, बाकी सब भर दोगे, है ना। 5 से 7 मिनट आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप याद कर लोगे। बस एक ही याद कर लेना, जैसे भी हो। अगर याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे है ना, तो याद ही कर लो कि साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 90 का मान 1। याद कर लो, 2-3 बार याद कर लो, लेकिन याद करोगे उसी क्षण के लिए याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलोगे तो डायरेक्ट इस पे बना दो। अब ये बना, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो कॉस का मान हो जाएगा। बस ये 1 है, इसको लिख दीजिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2। क्या किए पता चला, केवल उलट दिए हैं, दूसरा कुछ नहीं। इसको देखो 1 है तो यहाँ आ गया, इसका यहाँ आया, सेम आया, ये वाला यहाँ, ये वाला 2 निकल गया, साइन और कॉस का निकल गया। अब देखो tan किसका निकलना है, तो tan का याद करो, फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। एक फॉर्मूला लिखवाए थे अभी जस्ट, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा क्या चीज कॉस थीटा होता है। ये हमको पता है, उतना चीज आपको सोचना नहीं है, बस इसमें भाग कर दो। क्या कर दो, इस दोनों में भाग कर दोगे ना तो tan निकल जाएगा। अब मतलब 0/1 तो क्या आएगा 0/1 क्या आएगा 0 लिख दो, tan का निकल गया। अब इसको भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अरे 2 से 2 कटेगा, अरे नीचे ये 2 है, 2 कट गया तो बचा क्या 1/√3। ये दोनों सेम है, दोनों जब कट जाएगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो ये लिख दो। फिर इसमें 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा खाली √3, और नीचे 1 बचेगा, तो √3/1 खाली क्या आएगा क्या लिख दो √3। अब 1/0 ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए 3 गो तो निकल गया, 3 का मान निकल गया, साइन का, कॉस का और किसका, समझ में आया है। साइन का मान रखें, कॉस उल्टा हो गया और tan में भाग कर दिए, tan में क्या कर दिए भाग कर दिए, साइन और कॉस में भाग कर दिए, ये मिल गया। अब कॉट है तो tan का उल्टा कॉट कर दो, tan का उल्टा क्या कर दो कॉट कर दो, आराम से होगा, इसमें उल्टा कर दो। यह परिभाषित है, इधर कर दो, क्या होगा
यहाँ पे क्या होगा अपरिभाषित, यहाँ पे क्या होगा √3 1/√3 भर गया। अब बचा है दो। अब बताओ सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, बस उल्टा कर दो, केवल उल्टा कर दो बन जाएगा। किसका सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका 1 का उल्टा 1 न होगा, अरे 1 का उल्टा क्या होगा, इसको जब उल्टा करोगे तो 2/, इसको जब उल्टा करोगे तो √2, इसको जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2। अब 0 है यानी 0/1, अब इसको उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है 1/0 क्या होता है, यहाँ लिख दो अपरिभाषित। कैसे है पता चला ना। उसके बाद लास्ट वाला देख लो, कॉसेक है, अगर यहीं पे अगर चाहो तो इसको उल्टा कर दो, आना ही तो किसका उल्टा होता है, इसका भी उल्टा करके बना। 2 तरीका है इसका बनाने के लिए, भरने के लिए, बस इसको उल्ट दो, जब भाई सब उल्टे हैं तो इसको भी उल्ट दो अपरिभाषित। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 2/√3 1। इस तरह से आप मान याद कर लोगे। हमको बताने में इतना समय लगा है, लेकिन आप चाहो तो 5 से 7 मिनट में इसको भर सकते हो, आ जाएगा। पहले क्या करना है, साइन का मान कैसे भी याद कर लेना, जैसे विधि हो इस विधि से ट्रिक से याद करो, चाहे ऐसे रट्टा मार के याद करो, तुम लिख के याद करो, बहुत सारी विधि है याद करने के लिए, जैसे भी याद करो, लेकिन याद करना है। जब साइन होगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉस। अब इस दोनों में भाग करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 का उल्टा कर देंगे कॉट। ये सेक निकालने के लिए कुछ नहीं, कॉस का उल्टा कर दो, केवल उलट दो। 1 का उल्टोगे तो 1 आएगा, इसको उल्टोगे तो 2/√3 आएगा, इसको उल्टोगे √2, इसको 2। लेकिन 0 के जब उल्टेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये ध्यान देना, क्योंकि 0/1 है, 1/0 होगा तो अपरिभाषित। ये आ गया, जब ये आ गया तो ये आ गया। इस तरह से ये डिग्री वाला मान होता है, याद हो जाएगा। इससे 2 से 4 नंबर फिक्स होता है हर साल ऑब्जेक्टिव में। आ जाता है कि 1045 का मान क्या होगा, बताओ 1045 का मान क्या होगा, 1। 1045 का मान 1। कई बार सवाल पूछा है कि 1045 डिग्री का मान बताओ, कितना होता है 1 होता है। इसी में कॉट 90 का मान क्या होगा 0 होगा, कॉट 90 का मान क्या होगा 0। इस तरह से याद करना है, पूरे फॉर्मूला को याद करके बार बार लिख कर कैसे भी याद करके कल के क्लास में आना है और इसको सुनाना है, ठीक है। याद हो जाएगा। कल से क्वेश्चंस 15 मिनट पहले